पुलिस के ज़रिए ऐसे लोगों की हत्याएं हो रही हैं लगातार देश में, और इस दौरान भी बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं। इसको कहते हैं फर्जी एनकाउंटर, और ये मानवाधिकारों का उल्लंघन है, अंतर्राष्ट्रीय कानून का भी उल्लंघन। आदमी के साथ कुछ और भाषा यूज़ कर रहे हैं, एक नेता के खिलाफ और यूज़ कर रहे हैं, तो आप ही असमानता इसका मतलब कोर्टें पैदा कर रही हैं। सर, क्या कहेंगे जो सुप्रीम कोर्ट में असम को लेकर के जो अभी आदेश हुआ है, जिसमें मानवाधिकार आयोग को जांच के निर्देश दिए गए हैं, कहा जा रहा है कि असम में 170 से अधिक जो है एनकाउंटर फर्जी किए गए हैं। क्या इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट अब जो है इस तरीके से डायरेक्शन दे रही है, तो इसमें कुछ कार्रवाई हो पाएगी? हाँ, देखिए, देश में लगातार मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। हम ये नहीं कह रहे कि इसी सरकार में ज़्यादा हुआ है, बहुत सरकारों में लगातार ये देश में जारी है। अभी हमारे देश की पुलिस का भी संवैधानिकरण नहीं हुआ है, मानवीयकरण नहीं हुआ है। अभी उसको राजा के लठैत की तरह से चलाया जाता है, और जो लोग पॉलिटिक्स में सीएम पीएम मंत्री संतरी बन जाते हैं वो अपने आप को शासक समझ बैठते हैं। ये भूल है, और इसी वजह से वो लोग दूसरे लोगों को जो आवाज़ जो बुलंद करना चाहते हैं, जो सिस्टम के खिलाफ, शासन के खिलाफ बोलना चाहते हैं, डेमोक्रेसी में उनको बोलने का अधिकार है, उनकी बात सुनना ड्यूटी है जो लोग सरकार में हैं। फिर भी जो मानसिकता काम कर रही है, पुलिस के ज़रिए ऐसे लोगों की हत्याएं हो रही हैं लगातार देश में, और इस दौरान भी बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं। इसको कहते हैं फर्जी एनकाउंटर, और ये मानवाधिकारों का उल्लंघन है, अंतर्राष्ट्रीय कानून का भी उल्लंघन है, जिस पे इंडिया ने साइन किए हुए हैं। इंडिया इस बात के लिए अपराधी है अंतर्राष्ट्रीय कानून का। इंडिया गवर्नमेंट अपराधी है अंतर्राष्ट्रीय कानून की, कि उस कानून के होते हुए यहाँ जिस तरीके से डील करना चाहिए डेमोक्रेसी में, किसी भी डिसेंट वॉइस उठाने वाले आदमी को सबसे पहले उसको सुनना चाहिए, उसकी बात सुननी चाहिए, पूरा मौका देना चाहिए, और उसकी बात को तवज्जो देना चाहिए। बिना सारी तवज्जो दिए किसी आदमी को, चाहे नक्सलवाद के नाम पे, टेररिस्ट के वाद में, सेपरेटिस्ट के नाम पे, या किसी और नाम पे, एंटी सोशल के नाम पे एनकाउंटर करना, ये मानवीय अपराध है। ये भारतीय कानून के खिलाफ भी है, और ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का भी उल्लंघन है। ये बहुत बड़ा अपराध है। कोर्ट ने आज जो कहा कि भाई जांच करे, कौन जांच करेगा? वो तो वहीं पे तो था आयोग, ह्यूमन राइट आयोग जो है, कमीशन जो है, वो असम का वहीं तो था। ये सारे के सारे डिफंक्ट बॉडी हो गई हैं, ये काम ही नहीं करती। ये भी सरकार के इशारे पे काम करती है, सरकार की पपेट बन गई हैं। और इनका काम है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का पूरे देश के लोगों के अधिकारों का देखना, किसी के साथ जुल्म तो नहीं हो रहा, और स्टेट में भी ऐसा ही है। मगर ये लोग बॉडी काम नहीं करती, सब सरकार के प्रेशर में है। मुझे नहीं लगता गुजरात में कोई न्याय मिलेगा इस तरह से, वहाँ के स्टेट कमीशन को, असम में ये SIT बिठानी चाहिए थी। हत्या के मामले में तो, फर्जी एनकाउंटर के मामले में तो SIT बिठानी चाहिए, और SIT सुप्रीम कोर्ट की सुपरविजन में जब तक वो केस चले, वो SIT की निगरानी खुद सुप्रीम कोर्ट करे, वरना इस तरह की बदमाशी देश में रुकेंगी नहीं, और देश के अंदर डेमोक्रेसी की हत्या लगातार होती रहेगी फर्जी एनकाउंटर के रूप में। चाहे कोई कितना बड़ा अपराधी भी हो, हमारा कानून ये कहता है, हमारे यहाँ सज़ा का मतलब है सुधार है, सुधारना। तो इस माहौल में हमें लोगों को मौका देना है। सरकार के पास तो बहुत ताकत है, पुलिस के पास, उसका सामना कौन कर सकता है? ना आतंकवादी कर सकते मिलिट्री के सामने, ना दूसरे अपराधी कर सकते पुलिस के सामने। जितनी ताकत है, जितने हथियार हैं लेटेस्ट, वो किसी के पास नहीं। इसलिए ऐसे मौके में ड्यूटी बनती है, जैसे सरकार की ड्यूटी है, सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले ऐसा कह चुके हैं कि लोगों की पहले डिसेंट वाइज सुनो, पूरा मौका दो, बिना उसके किसी का भी एनकाउंटर करना अपने आप में अपराध है, हत्या है, ये हत्या है। और इस तरह की काफ़ी हत्याएं हुए। इवन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की भी जान को खतरा बताया था, किसी का एनकाउंटर हुआ था गुजरात के अंदर, वो आखिर में हमारी अदालतों ने कहा ये फर्जी एनकाउंटर था, वो फर्जी एनकाउंटर था। देखिए इस देश में, आई थिंक जब वो मुख्यमंत्री थे वहाँ पर मिस्टर नरेंद्र मोदी, तो ये क्या हो रहा है देश में, इसके पूरे देश को इसमें सोचने की ज़रूरत है। ये इक्का-दिक्को लोगों का नहीं है कि 100 लोग, कोई लोग फर्जी एनकाउंटर हो गए। ये पूरे देश के मानवाधिकार, बोलने की आज़ादी, इकट्ठा होने की आज़ादी, क्वेश्चन रेज करने की आज़ादी पे कुठाराघात है, उसकी हत्या है। तो लोगों को इसके बारे में, पूरे देश के लोगों को साथ आना चाहिए, फर्जी एनकाउंटर के खिलाफ खड़े हो जाने चाहिए पूरे देश को, क्योंकि ये मानवाधिकारों का उल्लंघन है। यूपी जैसे राज्यों में भी, बीजेपी शासित राज्यों में ज़्यादा ये आरोप लगे हैं कि फर्जी एनकाउंटर हुए हैं। तो क्या सुप्रीम कोर्ट के इस रवैये के बाद क्या कुछ असर पड़ेगा? अब सही में कुछ कार्रवाई होगी बीजेपी नेताओं के खिलाफ, या जो भी इसमें? देखिए, सुप्रीम कोर्ट काम कैसे करता है इस पर डिपेंड करता है। सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले किस तरह करता है इस पे प्रभाव करता है। सुप्रीम कोर्ट की लैंग्वेज क्या है फैसले की, इस पे डिपेंड करता है।
खाली सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर दिल्ली में और इसकी होने की वजह से या जजों के खाली कोर्ट में बोलने की वजह से देश में सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। खिलाफ एक्शन लेना होता है जिन लोगों के, ताकि कोई भी आदमी रात को भी सपने में भी डरे कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट देख रही हैं। अब अगर हमने कुछ गड़बड़ की, किसी का फर्जी एनकाउंटर किया, उन पुलिस अफसरों को भी लगना चाहिए कि न केवल हम नौकरी जाएगी, हम आजीवन जेल में रहेंगे। ये माहौल जब तक सुप्रीम कोर्ट क्रिएट नहीं कर पाएगी, हाई कोर्ट क्रिएट नहीं कर पाएगी, देश के लोगों के एनकाउंटर इसी तरह होते रहेंगे। प्रोफेसर अली को अंतरिम जमानत मिल गई है, जो उन्होंने स्टेटस दिया था उसको लेकर के। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अभी उस जमानत को बरकरार रखते हुए कहा है कि एक दायरा जो है तय होना चाहिए, जो जिस पे जो है उनकी जांच की जानी चाहिए। दायरा बड़ा नहीं करना चाहिए, सीमित दायरे में करनी चाहिए जांच। वो एडवोकेट सिब्बल ने उनकी तरफ से जो अपील हो रहे थे, उन्होंने कहा था कि ये विदेशी जो यात्राएं की है इसके बारे में भी ये जांच कर रहे हैं। ये नहीं हम इस वक्त ये नहीं कि इस जांच को कहीं भी खींच के ले जाएं और कहीं तक उनके बचपन तक जाके पहुंच जाएं। दिस इज़ रॉन्ग। तो कोर्ट ने उस बात को माना, वो सही बात थी, सही दलील मिस्टर सिब्बल ने उठाई थी कि ऐसे तिल का ताड़ नहीं बना सकते, राई का पहाड़ नहीं बना सकते आप जाँच के अंदर। और जानबूझ के कि भाई पानी तुमने गंदा किया है, मैं पानी पी रहा हूँ। उसने कहा भाई मैं तो पानी तो तुम्हारी तरफ से आ रहा है, ये कैसे गंदा हो रहा है? कोई जंगली जानवरों की कहानी है। उन्होंने कहा नहीं, फिर तुमने गाली दी थी। बोले मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था, तो तुम्हारे बाप ने गाली दी होगी। इस तरह की बातें कर करके एसआईटी भी इस तरह की काम नहीं कर सकती, उसको अपनी लिमिट में रहना होगा। खाली उस स्टेटमेंट जो उन्होंने पोस्ट किया था उसी के इर्द गिर्द अपनी जांच करनी पड़ेगी। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये ठीक कहा है, ठीक कहा है। मगर सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है कि भाई आसाम की वो ह्यूमन राइट कमीशन जांच करेगा एनकाउंटर का, फेक एनकाउंटर का, इसमें मुझे दम नहीं लगता। इससे रिजल्ट नहीं निकलेंगे। रिजल्ट निकालने हैं तो सुप्रीम कोर्ट को आदेश देना पड़ेगा, एसआईटी बनाओ और हम देख रेख करेंगे उस एसआईटी के, और अफसर भी बाहर के होंगे, बाहर के स्टेट के। तब देखो क्या रिजल्ट निकलता है। आदमियों की, एक आदमी की जान इस देश के सुप्रीम कोर्ट के जज की जान के बराबर है। एक आदमी की जान इस देश के प्रधानमंत्री की जान के बराबर है। क्या मजाक है? कैसे फेक एनकाउंटर हो जाते हैं? क्यों हो रहे फेक एनकाउंटर? इवन मैं तो कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट के खुद आदेश हैं, जो नक्सलवादियों के उसमें नक्सलवादी कोई गलत काम करे, कोई उसका फेवर नहीं करता, हम भी उसका फेवर नहीं करते। मगर आप इसका कोई एंड भी होगा, हत्याएं करके ही ख़त्म होगा क्या? कुछ हत्याएं करने से जैसे घाव है ना, कुछ दिन के लिए ठीक आपको दिखाई देता है, फिर उभर जाता है। चीज़ों का समाधान हमें बातचीत से, डायलॉग से करना होगा। वहाँ भी जिन लोगों के नक्सलवादियों के साथ बैठ के बात करनी चाहिए, पूरा मौका देना चाहिए। इसमें क्या शर्म है? ड्यूटी है ये मर्जी नहीं है कि, क्योंकि देश किसी के बाप का नहीं, सरकार किसी के बाप की नहीं। सबको, इस देश के हर डिसेंट वॉइस जो भी हैं, जो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, अगर उन्होंने गलती से हथियार भी उठाए हुए हैं, तब भी उनको बातचीत के डायलॉग पर लाना सरकारों की जिम्मेवारी है। देश की सरकार की भी, राज्य की सरकार की भी ड्यूटी है। ये कॉन्स्टिट्यूशन का मैंडेट है, किसी की मर्जी नहीं है। और वो किए बगैर अगर इस तरह से होता रहेगा कि एनकाउंटर कर दो, पुलिस लोगों को मार रही है, अपने देश के नागरिकों को, ये कह के कि वो नक्सलवादी हैं, आतंकवादी है, अलगाववादी हैं, देशद्रोही हैं, ये बिल्कुल गलत है। इस देश का कोई भी आदमी ना नक्सलवादी है, ना आतंकवादी है, ना अलगाववादी है। सारा का सारा ये किया धरा, ये सारी की सारी शरारत शासन में बैठे हुए जो लोग सत्ता में होते हैं, वो अपनी सत्ता को बरकरार रखने के लिए, डिसेंट वॉइसों को दबाने के लिए इस तरह की नाम दिए जाते हैं। वरना सारे देश के लोग देशभक्त हैं, उनसे देशभक्तों की तरह व्यवहार होना चाहिए। एक अंतिम सवाल है कि विजय शाह के मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को अभी रोक दिया है, मतलब बोला है कि हाई कोर्ट अभी इसमें कुछ ना करे, अभी एसआईटी की जांच जो चल रही है। हाँ। तो उसको लेकर के जिस तरीके से उन्हें जमानत मिली है एफआईआर पर, और एक तरफ ये प्रोफेसर अली महमूदा खान को भी अंतरिम जमानत मिली है, हाँ। क्या कहेंगे? मतलब इस तरीके के बयान देने पर जो कार्रवाइयाँ होती हैं, क्या किसी सत्ता पक्ष की होने की वजह से किसी नेता को बचाया जाता है? आपको भी लगता है? और उसमें और क्या फर्दर जांच की जरूरत थी भाई? क्या जांच होनी है उसमें? उसने एक स्टेटमेंट दी है, एक स्टेट से स्टेटमेंट दी है, उसमें क्या जांच थी? एसआईटी इस देश की एक नेता की जांच में इतना समय लगा रही है। अगर इस तरह के 1000 आदमी इस तरह बकवास करने वाले हों और उन पर केस इस तरह के दर्ज हो, तो सारे अफसर एसआईटी में बैठ जाएंगे। इस देश में कुछ काम होगा कि नहीं होगा? क्या इसमें एसआईटी एक्सटेंशन करने की मुझे नहीं लगता कोई ज़रूरत थी इसमें। और दूसरा, महमूदाबाद जो प्रोफेसर है, उसका भी जो कंडीशन उन्होंने रिक्वेस्ट की थी शायद वकील ने, सिब्बल ने, कि भाई थोड़ा रिलैक्स करो, उसकी जो कंडीशन है, बेल पे जो कंडीशन लगा रखी है, उन्होंने कहा नहीं, वो बरकरार रहेगी। मैं उनसे बिल्कुल सहमत नहीं। एज एन एडवोकेट एंड ए लॉ स्टूडेंट, दैट इज़ टोटली रॉन्ग एज पर मी, एज पर लॉ, एज आई अंडरस्टैंड इट, कि आप विदेश यात्राएं, फलाना यात्राएं, ढिकड़ा यात्राएं, ये देश का नागरिक भाग जाएगा कहीं?
इसको डरने की क्या ज़रूरत है? अरे मंत्री पे भी वो कंडीशन है क्या? तो ये चीज़ें पैरिटी है, इक्वलिटी, आर्टिकल 14, आर्टिकल 16 का ध्यान रखना होगा सुप्रीम कोर्ट को भी, हाई कोर्ट्स को भी। किसी भी आदमी से आप एक आम आदमी के साथ कुछ और भाषा यूज़ कर रहे हैं, एक नेता के खिलाफ और यूज़ कर रहे हैं, तो आप ये समानता इसका मतलब कोर्टें पैदा कर रही हैं। कोर्टों को देखना होगा, जब हमारे इसमें कोई पोस्ट की वजह से बड़ा छोटा नहीं, तो कोर्ट को जमानत के मामलों में भी शुड ट्रीट इक्वली ऑल एक्यूज्ड, अगर सिमिलरली सिचुएटेड हैं तो एक ही तरह के मामले में। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।